Hello friends, welcome to Abu Naila's English classes. I'm Mohammad Afroz, Naila's father. दोस्तों हर संडे हम 7 बहुत ही कॉमन, बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप पूरे हफ्ते उनकी प्रैक्टिस करें। दोस्तों आज हम 7 बहुत ही कॉमन, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स लेकर आए हैं। एक एक वर्ड से आप कई कई वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, टू नो का मतलब होता है, सबसे पहला वर्ड है दोस्तों टू नो। ये लिखाता है KNOW, जिसे बहुत लोग कनो पढ़ते हैं, मगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन है नो। हालांकि अगर आप कनो भी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो अपने ही आप नो हो जाएगा। ओके, टू नो मतलब होता है जानना या पता होना। ओके, इससे टू को हटा देते हैं तो ये बन जाता है नो, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट को पता है या सब्जेक्ट को मालूम है। ओके, अगर इसके सामने हम रख देते हैं आई तो इसका मतलब हो जाता है आई नो, मुझे पता है। आई नो, मुझे पता है। ओके, अगर हमें नहीं पता तो हम कहेंगे आई डोंट नो। मुझे पता है आई नो, मुझे नहीं पता आई डोंट नो। ओके, बहुत सारी बातें मुझे पता है, बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता। ओके, अगर आपको पता है तो आप कहेंगे आई नो, आपको पता नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट नो। अगर आपको कहना है मुझे पता नहीं था तो आप कहेंगे आई डिड नॉट नो, या फिर हम इसे कहते हैं आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था या मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, है ना। आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था कि तुम आ रहे हो। आई डिडंट नो, है ना, कि तुम आ रहे हो, मुझे पता नहीं था। ओके, आई नो, मुझे पता है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था। अगर आपको कहना है मुझे कैसे पता हो सकता है यार, है ना, तो आप कहेंगे हाउ कैन आई नो। हाउ कैन आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा या मुझे कैसे पता चल सकता है। हाउ कैन आई नो, मैं कैसे जान सकता हूं यार, मैं तो था ही नहीं वहां पर। हाउ कैन आई नो, है ना यार, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना। हाउ कैन आई नो, मैं तो गया ही नहीं था। हाउ कैन आई नो, मुझे कैसे पता हो सकता है। हाउ कैन आई नो, मुझे कैसे पता हो सकता है। दोस्तों ये 4 बहुत ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं, इसे आप जरूर बोलिएगा। आई नो, जब भी आपको कहना मुझे पता है आई नो, और आपको पता नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट नो। अगर आप बोलेंगे यार मुझे नहीं पता था या मुझे नहीं पता चला, आई डिडंट नो दैट, मुझे पता नहीं था, आई डिडंट नो दैट। ओके, यार वो बहुत अच्छा हॉर्स राइडर है, आई डिडंट नो दैट, मुझे पता नहीं था ये चीज, आई डिडंट नो दैट, है ना। तो तुम्हें कैसे पता होगा, अगर मुझे आपको कहना है तुम्हें कैसे पता होगा या तुम्हें कैसे पता हो सकता है, तो आप कहोगे हाउ कैन यू नो, आप तो उसे जानते ही नहीं। हाउ कैन यू नो, तुम्हें कैसे पता होगा या कैसे मालूम होगा। ओके, ओके दोस्तों, अगला वर्ड है टू लर्न। द नेक्स्ट वर्ड इज लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। ओके, लर्न का मतलब होता है सीखना। ओके, इससे हम टू को हटा देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट टेंस। ओके, ये बन जाता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू लर्न का मतलब होता है सीखना। आई लर्न, मैं सीखता हूं। वी लर्न, हम सीखते हैं। ओके, हर कोई सीखता है, एवरीबडी लर्न्स। ओके, क्योंकि हम एवरीबडी के बारे में बात कर रहे हैं तो हर एक के बारे में बात कर रहे हैं, और हर एक के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में एस लग जाता है या एस की आवाज आती है। ओके, आई लर्न, मैं सीखता हूं। एवरीबडी लर्न्स, हर कोई सीखता है ना। ओके, टू लर्न का मतलब होता है सीखना। अभी हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। दोस्तों आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हो, आप हो सकता है बहुत सारी चीजें सीख रहे होगे, तो आप बोलोगे आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग मैथ, आई एम लर्निंग दिस, आई एम लर्निंग दैट। सो दोस्तों जो भी आप सीख रहे हैं आपको उसके साथ बोलना है आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। अगर हम सीख रहे हैं तो हम कहेंगे वी आर लर्निंग। ओके, हम सीख रहे हैं। दोस्तों इसका पास्ट टेंस होता है लर्नड, LERNT। ओके दोस्तों, कई बार इसका मतलब भी नॉलेज की तरह यूज होता है, जैसे आई लर्नड। आमतौर पे इसका मतलब होगा मैंने सीखा, लेकिन कई बार मुझे पता चला के लिए भी हम आई लर्नड यूज करते हैं। जैसे दोस्तों आई लर्नड, मुझे पता चला,
हालांकि आप न्यू भी कह सकते हैं, आई न्यू, ये भी यूज कर सकते हैं। आई नो का सेकंड फॉर्म होता है आई न्यू, मुझे पता चला, आई न्यू, या मैंने जाना। ओके, आई न्यू की जगह कई बार आप आई लर्नड भी बोल सकते हैं, मुझे पता चला या मैंने सीखा या मैंने जाना, है ना। उस तरीके से आई लर्नड, मैंने जाना या मैंने सीखा। ओके, आई लर्न, मैं सीखता हूं, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं, आई लर्नड, मैंने सीखा, आई विल लर्न, मैं सीखूंगा। ओके, है ना, हर कोई सीख सकता है, एवरीबडी कैन लर्न। ओके, हर कोई सीख सकता है, एवरीबडी कैन लर्न। ओके, एवरीबडी कैन लर्न, कोई भी नहीं सीख सकता, नोबडी कैन लर्न। ओके, विदाउट प्रैक्टिस, नोबडी कैन लर्न विदाउट प्रैक्टिस, कोई भी नहीं सीख सकता विदाउट प्रैक्टिस। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं लोग, है ना। एवरीबडी कैन लर्न इजीली, बहुत सारी चीजें हैं, एवरीबडी कैन लर्न इजीली, जिसको बहुत सारे लोग आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों अभी वीडियो को पॉज करें और बताएं कि कौन कौन सा काम है जो लोग आसानी से सीख सकते हैं। ओके, वी कैन लर्न इजीली, जो चीज हम आसानी से सीख सकते हैं, जैसे वी कैन लर्न इजीली, जैसे वी कैन लर्न स्विमिंग इजीली, हम स्विमिंग इजीली सीख सकते हैं। वी कैन लर्न कुकिंग इजीली। ओके दोस्तों, लर्न बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। अगला वर्ड है दोस्तों फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। ओके, महसूस करना। ओके, इससे टू को हटा देंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट टेंस। ओके, और इसका पास्ट टेंस होता है दोस्तों फेल्ट। ओके, आई फील, मैं महसूस करता हूं, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही फील्स, जब ही के साथ हम यूज करेंगे तो यहां आ जाएगा फील्स, क्योंकि ही एक है। दोस्तों इंग्लिश का एक ही नियम आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में, है ना, प्रेजेंट टेंस को अगर हम एक सिंगल सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, कोई भी चीज सिंगल होगा, एक होगा, तो हम प्रेजेंट टेंस में एस लगा देंगे। अब ही चूंकि एक है तो ये होगा ही फील्स, ही फील्स, उसने, वो महसूस करता है। ओके, ही फेल्ट, उसने महसूस किया। ओके, पास्ट टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत है वो प्रेजेंट टेंस में ही है। आई फील, मैं महसूस करता हूं, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। आई कैन फील, मैं फील कर सकता हूं, है ना, आई कैन फील योर पेन। ओके, आई कैन फील योर पेन, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं, आई कैन फील योर पेन, है ना। अगर आप कहोगे nobody can feel my pain, nobody can feel my pain, okay, मेरा दर्द कोई भी नहीं महसूस कर सकता, nobody can feel my pain, okay, है ना, nobody can feel my pain, है ना, मुझे महसूस हुआ। okay, I felt, है ना, I feel, मैं महसूस करता हूं, I felt, मैंने महसूस किया। ओके, आई फील, मैं महसूस करता हूं, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। आई कैन फील, मैं महसूस कर सकता हूं। नोबडी कैन फील, कोई भी महसूस नहीं कर सकता, है ना। ओके, एवरीबडी कैन फील, हर कोई महसूस कर सकता है। जब आप ट्रेन के अंदर जाएंगे जहां एसी लगा होगा, एवरीबडी कैन फील, तो हर किसी को महसूस हो जाता है कि वहां पर एसी है। ओके, सो नोबडी कैन फील, ओके, कोई भी महसूस नहीं कर सकता, nobody can feel, okay, nobody can feel, everybody can feel, हर कोई महसूस कर सकता है, I can feel, मैं महसूस कर सकता हूं, we can feel, हम महसूस कर सकते हैं। दोस्तों अगला वर्ड है एक्सपीरियंस। ओके, एक्सपीरियंस भी फील के जैसा ही है, मगर ये थोड़ा सा अनुभव आधारित है। ओके, वी एक्सपीरियंस, जो हमें अचानक नहीं हुआ बल्कि फील अचानक ही हो गया, वी फेल्ट, हमने महसूस किया। व्हेन वी एक्सपीरियंस्ड, हमें अनुभव हुआ। ये चीज थोड़ा समय लेने के बाद होती है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फील एंड एक्सपीरियंस इज दिस, दैट यू एक्सपीरियंस आफ्टर यू हैव स्पेंट सम टाइम, है ना। आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आप थोड़ा समय लगा दें। जैसे हम बैठे थे, अचानक एक स्मेल आया, है ना, तो हमें पता लगा कि कुछ जल रहा है। थोड़ी देर बाद हमने एक्सपीरियंस किया कि पूरा घर जल रहा है,
ओके, सो एक्सपीरियंस और फील लगभग सेम है, लेकिन दोस्तों जब हम बातचीत करते हैं तो इतना ग्रामर के बारे में सोचते नहीं, हम बस मौके पे कहते हैं आई एक्सपीरियंस्ड, मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई एक्सपीरियंस्ड, मैंने अनुभव किया। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों रियलाइज। रियलाइज का मतलब भी वही होता है, मुझे असल ज्ञान हुआ, मुझे पता चला कि वास्तव में क्या हुआ। ओके, टू रियलाइज मीन्स असली चीज का पता होना, है ना, वास्तविकता का पता होना, है ना। जैसे हमें रियलाइज हुआ कि ये आसान नहीं है, हमें शुरू में ये आसान लगा, है ना, है ना, वी थॉट ये बहुत इजी है ना, हमें लगा ये बहुत आसान होगा, मगर जब हमने प्रयास किया तो हमें पता चला, वी रियलाइज्ड, ओके, वी रियलाइज्ड, हमें पता चला, ये भी पता चला ही है दोस्तों, लेकिन यहां पर असल बात का पता चलना। टू नो मीन्स पता चलना, लेकिन ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। टू रियलाइज का मतलब होता है सही बात का पता चलना, हकीकत का पता चलना। टू रियलाइज, ओके, टू रियलाइज मीन्स हकीकत का पता चलना। ओके, टू रियलाइज का मतलब होता है पता चला, टू रियलाइज्ड का मतलब पता चला, रियलाइज मतलब पता चलता है ना। वी रियलाइज, हमें पता चलता है हकीकत का जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, जब हम कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि असल में चीजें ऐसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ओके, टू रियलाइज मीन्स हकीकत का पता चलना। ओके, हमने रियलाइज किया दोस्तों, ये आजकल हिंदी में भी बहुत यूज होता है, हमने रियलाइज किया, है ना। तो ये मैं तो समझता हूं इसको आप इंग्लिश में ही समझिए, हिंदी में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, रियलाइज करना, है ना, हमें रियलाइज हुआ कि कोई हमारे साथ ट्रिक कर रहा है ना। टू रियलाइज। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज दोस्तों टू नोटिस। टू नोटिस का मतलब होता है टू नोटिस समथिंग, किसी चीज को नोटिस करना, किसी चीज पर इसे हिंदी में मैं नहीं बता पा रहा हूं। टू नोटिस करना मतलब जैसे अचानक मैंने नोटिस किया कि वहां पर वो प्रिंसिपल वहीं बैठे थे, मतलब नोटिस करना मतलब उन्हें देखना, और उनको नोटिस का आमतौर पर सूचना होता है, लेकिन यहां पर टू नोटिस का मतलब होता है उस चीज को देखना। टू नोटिस, है ना, और मतलब देखना मतलब खास उसी चीज को देखना, है ना। जैसे टू रियलाइज का मतलब भी पता होना होता है, लेकिन रियलाइज मतलब हकीकत का पता होना। यहां पर नोटिस का मतलब होना उस चीज को पर ध्यान देना, सॉरी ध्यान देना। ओके, नोटिस मीन्स ध्यान देना। ओके, आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, है ना, या मुझे दिखाई दिया, आई नोटिस्ड, है ना। मैं अचानक बुक को पढ़ रहा था, अचानक मैंने आई नोटिस्ड, है ना, मैंने देखा या मुझे दिखाई दिया या मुझे सूचना मिली। ओके, या मुझे पता चला, आई नोटिस्ड। ओके दोस्तों, ये भी आजकल इंग्लिश में बहुत यूज होता है, सॉरी हिंदी में हम इंग्लिश के ये वर्ड को बोलते हैं मैंने नोटिस किया, है ना। अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई भी नोटिस नहीं करेगा, है ना, nobody can notice। ओके, कोई भी नोटिस नहीं कर सकता, nobody can notice, है ना। जब हम एडिट कर देते हैं वीडियो को तो कोई भी नोटिस नहीं कर पाता है ना, कि असल में पीछे क्या था, nobody can notice। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ओके, समझना। ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टूड, मैंने समझा। ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टूड, मैंने समझा, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं। ओके, आई अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, हर कोई समझ सकता है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता। यार ऐसे बात करोगे ना, ऐसे स्पीड से बोलोगे, नोबडी कैन अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता। ओके, या कोई भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दो वर्ड हैं रियलाइज और नोटिस, इसको आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए मेरे पास कोई परफेक्ट हिंदी वर्ड नहीं है मेरे पास। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी वर्ड ही नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल कोई हिंदी वर्ड नहीं है। यू हैव टू एक्सपीरियंस द मीनिंग्स। ओके, आपको इन दोनों का मीनिंग को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस करने के बाद आपको फील करना पड़ेगा। ओके,
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और दोस्तों ये वर्ड मेरा बताने का ये मतलब नहीं है कि जो मैंने सेंटेंस बनाए हैं वैसा ही आप सेंटेंस बनाएं। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर टुडे।